रक्षा प्रतिष्ठान सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने आज ओईएफ कानपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओवरटाइम एरियर भुगतान की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि ओईएफ कानपुर में कार्यरत कर्मचारियों को ओवरटाइम एरियर का भुगतान करीब 14 महीने पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया गया है। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि जिस तरह दूसरी निर्माणियों को ओईएफ में काम कर रहे कर्मचारियों को यह भुगतान मिला, उसी प्रकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी तुरंत एरियर दिया जाना न्याय संगत है। कर्मचारियों ने अधिकारियों से जल्द आदेश जारी करने की मांग की है। फिलहाल कर्मचारी संघ जवाब का इंतजार कर रहा है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। अच्छे देते हुए बताइए, आज ज्ञापन देने आए थे, क्या है पूरा? अजय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त और राजपत्रित अधिकारी और वर्तमान में मैं अधिवक्ता हूँ। अभी हमारे दो साथियों ने आपको विस्तृत जानकारी दी। बस एक ही बात मुझको कहना है कि जो यहाँ टीसीएल का प्रशासन जो हम लोगों के मेहनत का किया हुआ पैसे का उपयोग अपने टीडी और अन्य अपने ऐसो आराम में कर रहा है, उसका भुगतान तुरंत हम लोग को किया जाए, हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी को। अन्यथा अभी हमारे लोगों ने विधि सम्मत कार्रवाई कर दिया था। हमारा ये भी है आह्वान कि अगर नहीं सुनवाई होता है, इसी टीसीएल के गेट पे धरना प्रदर्शन अमर अनशन किया जाएगा, जिससे कि इनके कान पे जो जू नहीं रेंग रहा तो इनके कान को खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। बताइए, आज ज्ञापन देने आए थे, क्या है पूरा पक्ष? मैं पीएस श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त 2015 में हुआ हूँ और यहाँ का वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। जो कर्मचारी रिटायर हुए हमारे पहले पूर्व साथी बताए, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस यहाँ के महाप्रबंधक को लगभग 72 करोड़ रुपया क्लोथिंग ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज के भुगतान के लिए दिया गया, जिसको ये विभिन्न मदों में टेम्परेरी ड्यूटी और उसका ब्याज लेकर के खुद उसका भोग कर रहे हैं और रिटायर्ड कर्मचारियों को उसका एरियर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने नहीं किया तो हम पुनः कोर्ट की शरण में जाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में मैं और अजय सिन्हा दोनों हम लोग अभियंता है, लोग 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आगे जाकर के हम विधिक कार्रवाई। मेरा नाम रामनाथ द्विवेदी है। मैं कनिष्ठ कार्य प्रबंधक सिलेक्शन ग्रेड से आयुध उपस्कर निर्माणी से सेवानिवृत्त 2024 में हुआ हूँ। आज यहाँ पे आप लोग ज्ञापन देने आए थे, किसको देके ज्ञापन देने आए थे, क्या है? आज 1/1/2006 से छठे वेतन आयोग के बाद बढ़े हुए दर से ओवरटाइम एरियर का भुगतान प्रशासन को करने के लिए आदेशित किया गया था, किंतु इन्होंने अभी तक सेवारत कर्मचारियों को मात्र 50% ओटी एरियर का भुगतान विगत 14 माह पूर्व किया है और सेवारत कर्मचारियों का ओवरटाइम का भुगतान आज तक नहीं किया है। आपकी क्या मांगे? हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से सेवारत कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान किया जा रहा है, उसी तरीके से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ओवरटाइम का भुगतान किया जाए, भेदभाव न किया जाए। और निर्माणी प्रशासन या टीसीएल प्रशासन जो ओवरटाइम एरियर का एक भारी मोटी रकम जिसको मंत्रालय ने इनको दे रखा है, उसको ये ब्याज के तौर पे इसको ये कमा रहे हैं और हम लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोगों का ओवरटाइम का एरियर लगभग एक कर्मचारी का 2.5 लाख के आसपास है और इन्होंने भुगतान नहीं किया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। हम लोग दलगत राजनीति से उठकर सभी सेवारत कर्मचारी एकजुट होकर के और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से टीसीएल प्रशासन के सम्मुख रखने के लिए यहाँ मुख्यालय में आए हुए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या करें? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आज तो ये सांकेतिक रूप से हम यहाँ आए हुए हैं, जो 200-250 की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। विगत आने वाले दिनों में यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लगभग ओईएफ का ही केवल 4-5 हजार कर्मचारी यहाँ पर आएगा और इनको यहाँ काम करने पे ये काम नहीं कर पाएंगे और सीट पे बैठ नहीं पाएंगे जब तक हमारे धन को हमारे हाथों में सौंप नहीं देंगे। और इसके बावजूद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो हम मजबूर होकर के अदालत के मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा भेदभाव किया है कि वह भेदभाव अदालत एक ही बार में हमारी मांग को मानेगा। क्योंकि सेम कर्मचारी अगर दूसरे को आपने पेमेंट किया है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ है। और हम आगे आंदोलन पर
और न्यायालय की शरण में जाने पर मजबूर होंगे।